हेलो स्टूडेंट्स, आई एम केडी सर फ्रॉम एपेक्स इंस्टीट्यूट। और आज हम लेकर आए हैं नरेशन का थर्ड टॉपिक इंपरेटिव सेंटेंस। और इंपरेटिव सेंटेंस में हम लोग आज पढ़ेंगे लेट संबंधित नियम। हालांकि इसके पहले वाली क्लास में भी हम लोगों ने लेट से संबंधित कुछ नियम देखे थे और आज भी हम लोग लेट से संबंधित ही कुछ नियम और देखेंगे। ठीक है, तो हमारा आज की क्लास में क्या है? लेट संबंधित नियम। लेट संबंधित नियम, ठीक है। अब देखिए, कल हमने लेट संबंधित नियम में कल की क्लास में हमने देखा था। पहला हमने बताया था कि लेट के बाद यदि अस आता है तो प्रपोज या सजेस्टेड कर देते हैं। और आपको भी याद रखना है कि अगर लेट के बाद अस आ जाए तो सेड को केवल प्रपोज या सजेस्टेड कर देना। अगर लेट के बाद अस ना है, कोई अदर ऑब्जेक्टिव केस आ जाए तो सेड या सेड टू की जगह पर रिक्वेस्टेड कर देना। कोई ऑब्जेक्टिव केस ना है, लेट के बाद कोई ऑब्जेक्टिव केस ना हो तो फिर आप सेड या सेड टू को आप ऑर्डर में बदल देना। हमने यहाँ इतना हमने कल की क्लास में देखा था। आज हम लोग उसी के आगे देखेंगे। अब अगला कॉन्सेप्ट आता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में लेट देयर बी आया हो। यदि रिपोर्टेड स्पीच में लेट देयर बी आया हो तो सेड या सेड टू को इसमें भी लिख लेंगे सेड या सेड टू को। ठीक है, रिक्वेस्टेड या एडवाइज्ड में बदल देते हैं। रिक्वेस्टेड या एडवाइज्ड में बदल देते हैं। क्लियर हो गया? क्या बोलेंगे? यदि रिपोर्टेड स्पीच में लेट देयर बी आया हो तो सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड या एडवाइज्ड में बदल देते हैं। ठीक है, चलिए अब इतना हो गया। तो दूसरा पॉइंट आपका आता है कामा, इन्वर्टेड कामा हटाएंगे तो आपको लगाना है दैट। क्या लगाना है? दैट। फिर उसके बाद में आपको लिखना है देयर, फिर आपको लिखना है शुड, फिर उसके बाद में लिखना है बी और प्लस जो बचा वो हम क्या कर लेंगे? छाप लेंगे। क्लियर? क्या बोलेंगे? कामा हटाएंगे तो दैट प्लस देयर प्लस शुड प्लस बी प्लस छापा। देखो देयर का देयर कर देंगे, शुड लगेगा आपका, बी लिखा हुआ है, फिर प्लस छापा। यहाँ पे नोट लगेगा हमारा, लिखेंगे लेट को क्या करते हैं? हटा देते हैं। इसका मतलब हुआ हटा देते हैं। हो जाएगा? अब एक बार रिपीट करते हैं, फिर से लैंग्वेज निकालेंगे। क्या बोलेंगे? यदि रिपोर्टेड स्पीच में लेट देयर बी आया हो तो सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड या एडवाइज्ड में बदल देते हैं तथा कामा हटा के दैट प्लस देयर प्लस शुड प्लस बी प्लस छापा कर देते हैं। नोट लेट को हम हटा देते हैं। चलिए अब इससे संबंधित एक सेंटेंस देखते हैं। जैसे हमने लिखा ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा लेट देयर बी नो इंक्वायरी इनटू माय केस। ये लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा, ठीक, लेट देयर बी नो इंक्वायरी इनटू माय केस। चलिए कह रहा है इसको बनाइए, है ना। तो हमने देखा सबसे मेन होती है पहचान। हमने क्या देखा कि लेट आया, ठीक, और लेट के बाद हमने पूरा नियम में बोल दिया कि यदि रिपोर्टेड में लेट देयर बी आया, ये देखो लेट देयर बी आया कि नहीं आया। और रिपोर्टेड स्पीच में जब लेट देयर बी आता है तो सेड हो या सेड टू, देखो सेड हो या सेड टू, तो ये इतने की बात कर रहा है। सेड हो या सेड टू को हम रिक्वेस्टेड या एडवाइस में बदल देते हैं। और ये जानने के लिए आपको वर्ब को पकड़ लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब ये है, लेकिन यहाँ पे नो इंक्वायरी। अब यहां से समझ लीजिए, नो इंक्वायरी मतलब इंक्वायरी ना करने के एक तरीके से कह रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? रिक्वेस्टेड। ठीक, तो लिखेंगे ही रिक्वेस्टेड। ठीक, अब उसके बाद में काउंट का हटाएंगे तो दैट, फिर क्या लगेगा? देखो देयर लगा लेंगे। उसके बाद में शुड,
फिर लिखा है बी और प्लस छाप देंगे तो क्या बचा, नो इंक्वायरी इनटू माय केस, तो नो इंक्वायरी इनटू, अब माई देखो हमारा चेंज होगा, माई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहां पे क्या लिखेंगे, ये पॉजेसिव है तो ही का पॉजेसिव क्या हो जाएगा, ही इज, और यहां पे लिख देंगे केस। ठीक, ये आपका बन के आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, क्या, ही सेड काउंट लेट देयर बी नो इंक्वायरी इनटू माय केस, करेंट दैट इज बी बदलिए, तो लेट के बाद हमने देखा लेट देयर बी आ गया, और कहता नियम यदि रिपोर्ट में लेट देयर बी आ जाए तो स्टडी सेक्टर को रिक्वेस्टेड या एडवाइज में बदल देते हैं, तो यहाँ पे देखो रिक्वेस्टेड लगा दिया तो ही रिक्वेस्टेड, अब उसके बाद आगे बढ़े तो कामन कामा हटाएंगे तब तो अंदर जाएंगे, तो यहाँ पे देखो कामन कामा हटाएगा तो दैट प्लस देयर प्लस शुड प्लस बी और प्लस जो बचा आपका तो नो इंक्वायरी इनटू हिज केस, नोट लिखा हुआ है, लेट को हटा देते हैं, देखिए हमने लेट को हटा दिया कि नहीं हटा दिया, कोई दिक्कत। एक और देखते हैं, द फादर सेड कामा इन्वर्टेड कामा let there be no talk about her, ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, द फादर सेड कामा let there be no talk about her, ये लिखा हुआ है, क्या इसको बदलिए इनडायरेक्ट स्पीच में, तो हमने देखा कि let there be आ गया है ना, और let there be जब आता है तो या तो रिक्वेस्टेड लगेगा या तो एडवाइज लगेगा, कहां लगेगा, सेड या सेड टू की जगह पे, तो फिलहाल सेड आया है, इसको हटाएंगे, अब इन दोनों में क्या लगेगा, तो नो टॉक, बात ना करने की बात कर रहे हैं, समझा रहे हैं ना, तो लिखेंगे द फादर एडवाइज्ड, हो गया। अब उसके बाद आगे अंदर जाने के लिए हमको इसको खोलना पड़ेगा, तो काउंट का हटाएंगे तो दैट प्लस देयर प्लस शुड प्लस बी प्लस छापा, तो नो टॉक अबाउट हर, नो टॉक अबाउट, अब हर हमारा थर्ड पर्सन है तो ये नो चेंज, आया कि नहीं आया, ठीक, हमारा थर्ड पर्सन है तो ये चेंज नहीं होगा, तो बन के आएगा हमारा द फादर एडवाइज्ड दैट देयर शुड बी नो टॉक अबाउट हर, आया समझ में, ठीक, कोई दिक्कत, नोट कर लीजिए इसको एक बार, हो गया। चलिए आगे देखते हैं, लास्ट नियम है, चलिए अब अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, अगला कॉन्सेप्ट है, बोलेंगे यदि रिपोर्टेड स्पीच में लेटस एंड लेटस और लेटस नॉट दोनों आए हो, क्या बोलेंगे, यदि रिपोर्टेड स्पीच में लेटस और लेटस नॉट दोनों आए हो, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब कहने का एक रिपोर्टेड स्पीच होगी, जो रिपोर्टेड स्पीच में लेटस भी आया होगा और लेटस नॉट भी आया होगा, ठीक है। अब जब ऐसा मिल जाए तो अब देखिए जरा, इसका जो स्ट्रक्चर होगा, लिखेंगे लेटस वाला सेंटेंस प्लस बट प्लस सेकेंड रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्टेड इट या वाज अगेंस्ट इट, ठीक है, अगेंस्ट इट, इसमें आपका लेटस वाले में लेटस चेंज होगा, ठीक है, पहले इसको हम चेंज करेंगे, फिर उसके बाद जो लिखा होगा लेटस वाले में, लेटस का नियम पहले हम लगा के उसको सेंटेंस को क्लियर करेंगे, ठीक है। तो देखिए फिर से एक बार, यदि रिपोर्टेड स्पीच में लेटस और लेटस नॉट दोनों आए हो, क्लियर, तब हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा, तो लिखा हुआ है स्ट्रक्चर, लेटस वाला सेंटेंस चेंज करेंगे, मतलब जो लेटस वाला सेंटेंस होगा पहले आप उसको चेंज कर लेना, फिर उसके बाद में बट लगाना,
फिर जो सेकंड रिपोर्टिंग वर्ब होगी उसका आप सब्जेक्ट लिखना, फिर ऑब्जेक्टेड इट या वाज अगेंस्ट इट में कोई भी एक लगा देना। क्लियर? अब देखो एक सेंटेंस, राधा सेड टू मोहन, टू मोहन कामा इन्वर्टेड कामा लेट अस गो टू द जू, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज, मोहन सेड कामा इन्वर्टेड कामा लेट अस नॉट। ठीक है, ये लिखा हुआ है। क्या लिखा है? राधा सेड टू मोहन कामा कामा लेट अस गो टू द जू का फुल स्टॉप कामा क्लोज, मोहन सेड कामा कामा लेट अस नॉट। कह रहा बनाइए, तो बनाने से पहले हमने क्या कहा, सबसे पहले आपको पहचान पता होना चाहिए। तो देखो जरा, पहले लेटस भी आया है और लेटस नॉट भी आया है, दोनों आ गए। और जब लेटस और लेटस नॉट दोनों आ जाए तो सामने आपका स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, क्या है? लेटस वाला सेंटेंस आप पहले चेंज करेंगे। हमने देखा लेटस वाला जो है इतना है, ये क्यों, तो इसको हम पहले चेंज कर लें। तो चलिए लेटस वाले में लेटस के नियम से बनाए। तो हमने कॉन्सेप्ट फर्स्ट बताया था आपको, लेट का नियम, लेटस का नियम बताया था। जिसने नहीं देखा है वो पीछे चैनल में जाकर के वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अब देखो लेट के बाद जब अस आता है तो केवल सेड को प्रपोज्ड या सजेस्टेड कर देते हैं। तो लिखेंगे राधा प्रपोज्ड, राधा प्रपोज्ड टू मोहन। ठीक है, कामट कामा हटाएंगे तो दैट लगेगा, फिर उसके बाद में दे या वी तो दे, फिर शुड प्लस छापा लेटर्स को हटाते हुए तो गो टू द जू, ये बन गया। क्लियर? अब देखो लेटर्स वाला हमने बना लिया पूरा, कह रहा लेटर्स वाला सेंटेंस चेंज करिए। हम देखो लेटर्स वाला पूरा चेंज कर लिए कि नहीं चेंज कर लिए भाई, जू तक था, हमने जू तक चेंज कर लिया। अब उसके बाद क्या कह रहा है, बट कह रहा है कि नहीं कह रहा है, तो क्या लगाएंगे हम लोग, बट। हो गया। अब बट के बाद कह रहा है सेकंड रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, सेकंड रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, मोहन। भाई ये सेकंड रिपोर्टिंग वर्ब है, इसका सब्जेक्ट क्या है, मोहन, तो लिख लो मोहन को। अब उसके बाद कह रहा है ऑब्जेक्टेड इट या वाज अगेंस्ट इट, इन दोनों में जो इच्छा करे वो लगाइए। तो ऑब्जेक्टेड इट या वाज अगेंस्ट इट। आया समझ में? तो सेंटेंस हमारा क्या था, राधा सेड टू मोहन कामा कामा लेट अस गो टू द जू, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज, मोहन सेड कामा कामा लेट अस नॉट। अब देखो हमने देखा लेटस और लेटस नॉट दोनों आया है, तो हमने स्ट्रक्चर लगाया कौन सा, ये वाला। क्या कहता है, लेटस वाला सेंटेंस जो है आप पहले उसको चेंज कर लीजिए। तो हमने देखा कि इतना हमारा लेटस वाला है, तो हमने इसको पहले चेंज कर लिया लेटस के नियम से। उसके बाद में बट लगाया, फिर सेकंड रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट मोहन, फिर इन दोनों में से कोई एक लिख दो, सही हो गया। आया समझ में? ठीक है, इसको नोट कर लीजिए और फिर आगे देखते हैं। हो गया, चलिए एक और सेंटेंस देखते हैं। कालिया सेड टू चंडिका, कालिया सेड टू चंडिका कामा इन्वर्टेड कामा लेटस गो टू द मार्केट, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज। तो लिखेंगे चंडिका सेड कामा इन्वर्टेड कामा, कामा यहां पे लगा है, और इन्वर्टेड कामा लिखेंगे लेटस नॉट। कैरेज को बनाइए जरा। ठीक है, चलो देखते हैं। हमने देखा कि लेटस भी आया हमारा और लेटस नॉट भी आया, और जब लेटस और लेटस नॉट जब दोनों आ जाते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, पहले कह रहा है लेटस वाला जो है सेंटेंस उसको आप चेंज कर लीजिए। तो हमने देखा जो लेटस वाला है हमारा इतना है यहां तक, इसको आप लेटस के नियम से चेंज करिए। तो अभी हमने बताया कि जब लेटस आता है तो केवल सेड को हम प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देते हैं। तो लिखेंगे
कालिया, उसके बाद लिखेंगे प्रपोज्ड या सजेस्टेड, प्रपोज्ड या सजेस्टेड, ठीक है, टू चंडिका। भाई टू चंडिका बचेगा, वो हमने लिख लिया, टू चंडिका, ठीक। अब उसके अंदर काउंट का हटाएंगे तो क्या लगेगा, दैट लगेगा। फिर अब देखो लिखा बट, सॉरी दैट के बाद अभी लेटेस्ट का नियम चलेगा। अब दैट और दे शुड या वी शुड, तो थर्ड पर्सन है तो यहां पे लिखेंगे दे शुड, और प्लस छापा तो क्या लिखेंगे, गो टू द मार्केट, गो टू द मार्केट। हो गया, यहां तक कंप्लीट हुआ, ठीक। अब कह रहा है बट, चलो भाई बट लगाते हैं, ठीक। फिर कह रहा है सेकंड रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, सेकंड रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, चंडिका, तो यहां पे लिखेंगे चंडिका, ठीक है। अब उसके बाद में ऑब्जेक्टेड इट या वाज अगेंस्ट इट, कुछ भी लिख दो, तो लिखेंगे ऑब्जेक्टेड इट या वाज अगेंस्ट इट। आया, ठीक। एक बार फिर से देख लीजिएगा। कालिया सेड टू चंडिका वाज सेंटेंस था, काउंट कामा लेट अस गो टू द मार्केट, चंडिका सेड लेट अस नॉट, कहा कि नहीं। चलिए हमने लेटर्स और लेटर नॉट दोनों देख लिया, तो स्ट्रक्चर क्या कहता है, पहले लेटर्स वाला बनाएंगे। तो हमने देखा कि मार्केट तक हमारा जो है लेटर्स वाला है, तो उसको बनाएंगे कालिया प्रपोज सजेस्टेड टू चंडिका दैट दे शुड गो टू द मार्केट, फिर लगाएंगे बट, बट लग गया। फिर सेकंड रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट मतलब चंडिका थी, तो चंडिका हमने लगा लिया। फिर इन दोनों में से कोई एक लगा दो, तो ऑब्जेक्टेड इट या वाज अगेंस्ट इट आप लगा लेना कोई भी, क्लियर। अब एक हम लोग इसका नोट देखते हैं पहले। अब नोट क्या है वो देखिए जरा, आप लोग भी नोट लगा लेना। बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब फर्स्ट का जो ऑब्जेक्ट होगा, रिपोर्टिंग वर्ब फर्स्ट का जो ऑब्जेक्ट होगा वो रिपोर्टिंग वर्ब सेकंड का सब्जेक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। और एरो उल्टा लगा लो दोनों तरफ से, मतलब अगर एक बार इधर से पढ़ेंगे और एक बार उल्टा, दोनों तरफ को लगी ना, तो एक बार इधर जाओ और एक बार इधर आ जाओ। तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट फर्स्ट, रिपोर्टिंग वर्ब फर्स्ट का ऑब्जेक्ट है तो वो सेकंड में सब्जेक्ट बनेगा, और जो सेकंड का सब्जेक्ट है वो फर्स्ट का ऑब्जेक्ट बनेगा। चलो देखते हैं, इधर भी देख लीजिए। क्या रिपोर्टिंग वर्ब फर्स्ट, ये है रिपोर्टिंग वर्ब फर्स्ट, उसमें जो ऑब्जेक्ट होगा, ये देखो ऑब्जेक्ट जो होगा वो दूसरी रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होगा। ये देखो दूसरी रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है कि नहीं है। और यही चीज उल्टा पढ़ लो, कह रहा जो दूसरे का सब्जेक्ट होगा ये, वो पहले में ऑब्जेक्ट होगा ये। अब आया नोट समझ में, मतलब कहने का इसमें ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, अर्थात इसमें 100% ऑब्जेक्ट होगा, क्लियर। जरूर, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे सेट टू चंडिका हटा दें हम, सेट हमारा लिखा रहा कालिया सेट, और काउंट का लेट अस गो टू द मार्केट चंडिका सेट, तो इधर ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन यही ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनेगा। नोट कह रहा है कि नहीं, जो दूसरे का सब्जेक्ट होगा वो पहले का ऑब्जेक्ट होगा, अर्थात यहाँ पे ऑब्जेक्ट फर्स्ट रिपोर्टिंग वर्ब में है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो भी 100% ऑब्जेक्ट माना जाएगा। कौन सा, सेकंड वाले का, जो सेकंड का सब्जेक्ट होगा वो पहले वाले में ऑब्जेक्ट बन जाएगा, क्लियर। तो ये था आपका इंपरेटिव सेंटेंस। अब हम लोग देखते हैं पूरे इंपरेटिव सेंटेंस, पूरे इंपरेटिव सेंटेंस के जितने भी हम लोगों ने नियम पढ़े उनसे संबंधित एक एक सेंटेंस देखते हैं, ठीक है। ठीक, इसको पहले नोट कर लीजिए और फिर देखते हैं। ये रहे कुछ सेंटेंस पूरे इंपरेटिव सेंटेंस के, ठीक है। कुछ और है अभी, अब देखते हैं। पहला सेंटेंस लिखा, द मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट ब्रिंग मी अ कप ऑफ मिल्क। हमने देखा कि सब्जेक्ट नहीं है, और जब सब्जेक्ट नहीं है तो इंपरेटिव सेंटेंस, और इंपरेटिव में सेड या सेड टू को ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड एंड रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। यहां पे ब्रिंग मी मंगा रहा है तो ऑर्डर्ड होगा कि नहीं होगा, तो लिखेंगे द मास्टर, द मास्टर ऑर्डर्ड, हमने बताया था ना ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड और रिक्वेस्टेड को समझना। ऑर्डर्ड, फिर हिज सर्वेंट टू, काउंट का हटाएंगे टू लगाएंगे, फिर ब्रिंग मी फर्स्ट पर्सन मास्टर के अनुसार, तो आपका हो जाएगा हिम आ, और तो कुछ बदलेगा नहीं, आप मिल्क, हो गया ना। अगला देखो, ही सेड टू मी, काउंट का काइंडली हेल्प मी, देखो काइंडली आया है तो रिक्वेस्टेड हो जाएगा,
लिखेंगे ही रिक्वेस्टेड मी, काउंट का हटाएंगे तो 2, हमने बताया था प्लीज सर मैडम कर लिया था, इनको हटा देते हट गया, और जो बचा लिखेंगे हेल्प मी फर्स्ट पर्सन तो हिम हो जाएगा। ठीक, अब द सेज सेड काउंट कामा तो लिखेंगे द सेज, अब ट्रस्ट इन गॉड, ट्रस्ट मींस भरोसा करना है ना, तो यहाँ पे एडवाइस दे रहे हैं तो लिखेंगे एडवाइज्ड टू, अब जो बचा आपको लिखते चले जाएंगे ट्रस्ट इन गॉड, क्योंकि पर्सन या प्लस टाइम से संबंधित आता है जिनको चेंज करेंगे, नहीं तो नहीं चेंज करते हैं, तो डू द राइट, छाप लिया पूरा। द टीचर सेड टू द बॉयज, देखो डू नॉट आ गया तो हमने बताया था ना फॉरवर्ड या एडवाइज कर देते हैं, तो यहां पे हो जाएगा तुम्हारा द टीचर फॉरवर्ड, हमने वहां पे दोनों तरीके से बताया था, आप वहां पे जाकर के देख सकते थे, टीचर फॉरवर्ड द बॉयज टू, अब ये हटेगा आपका, लिखेंगे मेक अ नॉइस इन द क्लास, इन द क्लास, यहां पे कुछ चेंज होने वाला नहीं था। ठीक, यदि कोई चेंज होने वाला होता तो हम उसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखो लेटस आ गया भैया, तो अभी हमने पढ़ा इसके पहले क्या पढ़ा कि यदि लेट के बाद अस आता है, लेट के बाद क्या आता है अस आता है, तो क्या करते हैं प्रपोज या सजेस्टेड केवल सेट की जगह पे, तो यहां पे हटाएंगे तो आई प्रपोज्ड या सजेस्टेड, तो प्रपोज लगा लें। अब काउंट काम हटाएंगे तो दैट प्लस दे शुड या वी शुड, तो यहां पे वी शुड लगेगा, वी शुड, अब प्लस छापा तो प्ले बैडमिंटन। ठीक, इसमें कुछ चेंज करने वाला था नहीं। अब आगे देखो द बॉय सेड टू हिज, देखो लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस है लेकिन अस नहीं है, हमने अभी कहा था कि लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस आए अस ना आए तो रिक्वेस्टेड कर देंगे, तो यहां पे सेड टू की जगह पे क्या हो जाएगा रिक्वेस्टेड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो यहां पे लिखेंगे द बॉय रिक्वेस्टेड हिज फादर। ठीक, उसके बाद में टू, हमने कहा था लेट और प्लस छापा तो मी, बॉय के अनुसार हिम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, गो आउट टू प्ले, गो आउट टू प्ले हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए और फिर आगे देखते हैं। नोट हो गया, चलो आगे देखते हैं। चलिए अब आगे है, अब ये कुछ सेंटेंस है, देखो लेटस और लेटस नॉट दोनों आए तो अभी हमने पढ़ा हाल ही में, क्या पढ़ा पहले लेटस वाला बनाते हैं, इतना हमारा लेटस वाला है, इसको बनाएंगे तो क्या लिखेंगे राम प्रपोज्ड या सजेस्टेड, जो आपका दिल करे वो आप लगाइए। ठीक, फिर टू केवल से हटता है इतना हमारा, तो टू श्याम बचा, टू श्याम, फिर दैट लगाएंगे। ठीक, जो पीछे वाले नियम नहीं पढ़े हैं जिन लोगों ने वो जा करके जरूर देखें, नहीं तो इंपरेटिव सेंटेंस आपका अधूरा रहेगा। दैट, फिर उसके बाद लिखेंगे दे शुड, दे शुड गो टू वॉक, ये यहां तक हो गया कंप्लीट। फिर देखो वहां पे लिखा होगा बट प्लस सेकेंड रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट मतलब श्याम, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्टेड इट या वाज अगेंस्ट इट, तो ऑब्जेक्टेड इट या वाज अगेंस्ट इट हो जाएगा। ठीक, अब देखो लेट के बाद हमने कहा था ना अगर आस आ जाए तो प्रपोज या सजेस्टेड, आस ना है कोई दूसरा आ जाए ऑब्जेक्टिव केस तो रिक्वेस्टेड, कोई ऑब्जेक्टिव केस ना है तो देखो कोई भी ऑब्जेक्टिव केस नहीं है, तो यहां पे क्या करेंगे ऑर्डर्ड, तो लिखेंगे द इम्परर ऑर्डर्ड, दैट लगाएंगे, लेट हटेगा क्योंकि नाउन या प्रोनाउन वही यूज करेंगे जो आया है, तो मिनिस्टर, फिर शुड लगाएंगे, फिर बी लगेगा और फिर सेट फ्री, जो भी लिखा हुआ है वो,
नियम आप जब पढ़ोगे तो इतने ही स्पीड से बनाओगे आप लोग, कितने अच्छे से हमने बेहतर ढंग से बताया है। अब देखो हमने कहा था वहां पे आपको नियम बताया था कि एक इफ से स्टार्ट होगा और दूसरा इंपरेटिव सेंटेंस होगा। एक सेंटेंस इफ से स्टार्ट होगा रिपोर्टेड स्पीच में और दूसरा इंपरेटिव होगा, तो उसका भी हमने बताया था कि सिड या सिड्डू को एडवाइज्ड कर देते हैं, तो लिखेंगे रीता एडवाइज्ड, रीता एडवाइज्ड। अब उसके बाद में मी मानना हो तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसका हमने लिखा था कि +2 काउंट कम हटाएंगे तो 2 प्लस इंपरेटिव सेंटेंस मतलब ये वाला इधर आएगा पहले, तो लिखेंगे कम टू माय फर्स्ट पर्सन, रीता के अनुसार हर हो जाएगा, हर हाउस एट 5 PM। फिर उसके बाद कामा लगाया तो कामा आप भी लगा लीजिएगा, ठीक। उसके बाद में ये वाला सेंटेंस उधर जाएगा, इफ वाला सेंटेंस तो लिखेंगे इफ, तो चेंज नहीं होगा। यू सेकंड पर्सन मी माने हो तो आई कर लें, फिर वांट का वांटेड हो जाएगा टेंस चेंजमेंट। उसके बाद में टू सी दिस का दैट हो जाएगा और कैसेट, ठीक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलिए अगला और लास्ट सेंटेंस है द ओल्ड मैन। देखो वुड यू बताया था ना, और क्वेश्चन मार्क देखो प्लीज भी आ गया, वुड यू प्लीज आया, हमने कहा था ना वुड यू प्लीज, वुड यू लाइक, है ना, वुड यू, कुड आई, वुड आई, अगर ये आते हैं तो फिर हमारा इंपरेटिव सेंटेंस माना जाएगा, दिखने में भले ही वो क्वेश्चन मार्क लगा हो और इंटरोगेटिव क्यों ही ना हो, लेकिन बनाएंगे उसको इंपरेटिव से। तो हमने कहा था रिक्वेस्टेड, ऑफर्ड, इनवाइट में बदल देते हैं, तो फिलहाल यहाँ पे प्लीज लगा हुआ है तो रिक्वेस्टेड लगेगा कि नहीं, तो बोलेंगे द ओल्ड मैन रिक्वेस्टेड, द ओल्ड मैन रिक्वेस्टेड। फिर उसके बाद हमने कहा इनको हम हटा देते तो इधर ये हटा और इधर ये हटा, काउंट का हटा के 2 लगाएंगे, टू पे। अब मी फर्स्ट पर्सन ओल्ड मैन के अनुसार हिम हो जाएगा इन कैश। ये हमारे पूरे इंपरेटिव सेंटेंस, नोट कर लीजिए पहले इनको, नोट कर लिया। ये रहे हमारे पूरे इंपरेटिव सेंटेंस के सभी नियमों से संबंधित कुछ सेंटेंस। आज से हमारा इंपरेटिव सेंटेंस समाप्त होता है। अब अगले दिन मिलते हैं हम ऑप्टेटिव सेंटेंस के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।